हेलो एवरीवन। तो होपफुली आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो गाइज आपका आईपीएस पीओ एग्जामिनेशन में अब 2.5 महीने के आसपास टाइम बचा है और एसबीआई पीओ 2026 की नोटिफिकेशन इस मंथ में कभी भी आ सकती है, हायर चांसेस है। तो होपफुली आपकी पढ़ाई की रफ्तार बुलेट ट्रेन की स्पीड से चल रही होगी एंड होपफुली आप नोटिफिकेशन का वेट नहीं कर रहे होगे एसबीआई पीओ का बिफोर गिविंग योर एवरीथिंग, क्योंकि भाई अब कंपटीशन बहुत बढ़ गया है और एक भी टाइम आप वेस्ट करोगे तो आपके कंपटीशन उतना पीछे रह जाओगे। तो मेक श्योर अपना जो पढ़ाई है अच्छे से करो और पूरा दम लगाओ, क्योंकि भाई सीट्स कम हो रही है और नंबर ऑफ एस्पायरेंट्स क्या है, बढ़ रहे हैं इन एसबीआई पीओ। ठीक है। तो गाइज आज मेरे ये वीडियो बनाने का मकसद है, आप लोग का बहुत सारा डाउट है, क्वेरी है, उसको रिमूव करना है। ठीक है, रिगार्डिंग बैंकिंग एग्जामिनेशन इन 2026। ठीक है। और ये वीडियो सारे एग्जाम्स के लिए, एसबीआई पीओ के लिए, आईपीएस पीओ के लिए, आरआरबी पीओ के लिए। ठीक है। और इसके अलावा जो भी क्लर्क्स एग्जामिनेशन 2026 में होने वाली है उसके रिगार्डिंग भी ये वीडियो है। तो गाइज सबसे पहले आप लोग का बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होता है कि मेरी मॉक्स में कम स्कोर आ रहे हैं, कम परसेंटाइल आ रहे हैं, तो इसमें मैं क्या करना चाहिए। ठीक है। तो बहुत सारे बच्चों ने मुझे ये सवाल किया था। तो देखो, सबसे पहले मॉक को सबमिट करके मॉक को एनालाइज करो। ठीक है। अगर आपके बार बार मॉक में कम स्कोर आ रहे हैं और आप मॉक दिए जा रहे हो तो ये गलत स्ट्रेटजी है। सबसे पहले आप थोड़ा रुक जाओ, थोड़ा मॉक को एनालाइज करो कि किस टॉपिक में मिस्टेक हो रहे हैं। जैसे अगर इंग्लिश में आपके ग्रामर एरर वाला मिस्टेक हो रहा है तो ग्रामर के रूल्स को रिवाइज करो। ठीक है। क्योंकि अगर आप कितना भी प्रैक्टिस करोगे लेकिन ग्रामर का रूल सही नहीं है तो आप बार बार मिस्टेक करोगे। ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे लोग रीडिंग कंप्रीहेंशन में फंस जाते हैं। बहुत सारा लोग पारा जंबल जो होता है उसमें अरेंज नहीं कर पाते हैं फटाफट, या गलत अरेंज कर देते हैं, बहुत ट्रिकी होता है पारा जंबल। तो जिस टॉपिक में भी अगर आपके कम मार्क्स आ रहे हैं या स्पीड कम है उसको आप प्रैक्टिस करो बहुत सारा। ठीक है। और मेक श्योर ग्रामर के रूल्स क्लियर कर लो इंग्लिश में। और बहुत सारे बच्चे का ये भी है कि पजल अरेंजमेंट के क्वेश्चन नहीं बनते और बन भी जाते हैं तो प्रीलिम्स में बहुत स्लो बनते हैं। ठीक है। और बहुत बच्चे मुझे बोलते हैं कि मुझे मॉक्स में क्वेश्चन नहीं बनते हैं, लेकिन जब मैं मॉक्स को सबमिट कर देता हूँ और आराम से बैठता हूँ तो क्वेश्चन बन जाते हैं। तो भाई इसका रीजन क्या है कि टाइम का जो प्रेशर होता है उसके कारण क्वेश्चन नहीं बनता है। ठीक है। आप टाइमर एक तरफ चल रहा है आपका और आप कोशिश कर रहे हो क्वेश्चन बनाने की। ठीक है। तो उस लिमिटेड टाइम में आप नहीं कर पाते हो। तो इसका क्या सॉल्यूशन है भाई? तो मैं कहूंगा जब भी आप क्वेश्चन बनाओ तो मेक श्योर टाइमर लगा के बनाओ और क्वेश्चन को फास्ट बनाओ। एक तरह के क्वेश्चन को आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतनी आप स्पीड बढ़ेगी। इसका कोई शॉर्टकट ट्रिक नहीं है कि मैं स्पीड किसी में कैसे बढ़ा दूं, कोई शॉर्टकट ट्रिक हो ऐसा। जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतनी आपकी स्पीड बढ़ेगी। जैसे मैथ में बहुत सारे लोग हैं कैसलेट में फंस जाते हैं, तो आप कैसलेट के जितने तरह वेरिएशन के क्वेश्चन है सब प्रैक्टिस करो। मैं अपने चैनल पे आपको कैसलेट के हाई लेवल क्वेश्चन प्रैक्टिस कराता हूँ। ठीक है। तो मेरे साथ प्रैक्टिस करो और मैं बताता हूँ सही अप्रोच क्या है फास्ट सॉल्व करने का। तो मेरे अप्रोच को देखो फिर अपना अप्रोच यूज करो तो आपकी स्पीड भी बढ़ जाएगी। ठीक है। और इसके अलावा जो भी टॉपिक आपकी वीक है, चाहे इंग्लिश हो, मैथ हो, रीजनिंग हो, उस टॉपिक को आप कॉन्सेप्ट को रिवाइज करके उस पर बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। मान लो आपको एरर में मिस्टेक हो रहे हैं तो एक दिन में आप 100 एरर के क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। अगर आपके रीडिंग कंप्रीहेंशन है तो एक दिन में 20 से 30 रीडिंग कंप्रीहेंशन का सेट लगाओ। ठीक है। तो कैसे अच्छी नहीं होगी? अगर आप बार बार प्रैक्टिस करोगे, अपनी गलतियों से सीखोगे तो अच्छा स्कोर होगा ही, अगर आप बार बार प्रैक्टिस करोगे तो। ठीक है। इसके अलावा जो है आपकी डाउट्स रहती है कि मेरे मॉक्स में कम स्कोर हो रहे हैं तो क्या मतलब मेरा एग्जाम क्लियर नहीं होगा? तो देखो भाई, मॉक्स और रियल एग्जाम में बहुत डिफरेंस होता है। ठीक है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, मॉक्स में अगर ज्यादा स्कोर नहीं हो रहा है तो वो रियल एग्जाम में सोचते हैं मैं नहीं अच्छा कर पाऊंगा, लेकिन ये गलत है भाई। रियल एग्जाम के क्वेश्चन एक्चुअली इजी होते हैं मॉक्स के। आजकल जिस प्लेटफॉर्म के भी मॉक्स आप यूज कर रहे हो वो कम्प्लेक्स और कैलकुलेटिव क्वेश्चन देते हैं, लेकिन रियल एग्जाम में जो क्वेश्चन होता है वो कंसेप्चुअल होता है, लेंथी नहीं होता है। मतलब आपको अगर कॉन्सेप्ट स्ट्रांग है तो वो बन जाएगा। ठीक है। तो डरने की कोई बात नहीं है। मॉक्स इज जस्ट फॉर प्रैक्टिस, मॉक्स बस प्रैक्टिस के लिए। मॉक्स को सबमिट करके प्रैक्टिस करो। ठीक है। उसको एक मतलब ये जरिया है आपका कि रियल एग्जाम में आप टाइम बाउंड मैनर में क्वेश्चन को फास्ट सॉल्व करो। ठीक है। तो मॉक्स में कम स्कोर आ रहे तो घबराने की कोई बात नहीं है, आपको रियल एग्जाम में आप फिर भी अच्छा कर सकते हो। ठीक है। अब बहुत सारे बच्चों की डाउट होती है कि मेरी इंग्लिश स्ट्रांग नहीं है, मेरे मतलब बहुत कम मार्क्स आते हैं और बहुत सारे मिस्टेक हो रहे हैं। तो देखो, इंग्लिश में कहाँ फंसता है मुझे पता है। तो एरर वाले क्वेश्चन में बहुत सारे बच्चे फंसते हैं क्योंकि ग्रामर उनका रूल्स क्लियर नहीं होता है। तो वो क्वेश्चन आप ग्रामर रूल जो 120 ग्रामर रूल है निमिषा बंसल मैम की, उसको आप पढ़ लो अच्छे से। उसमें ब्रीफली ग्रामर के रूल्स वन जगह दिए गए हैं, उस पर एग्जाम्पल भी प्रैक्टिस करें। ठीक है। उसके बाद आप जितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो उतना स्ट्रांग होगा। ठीक है। रीडिंग कंप्रीहेंशन अगर आपकी वीक है तो मैंने हमेशा कहा है कोई भी इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ो। ठीक है।
जितना पढ़ोगे आपकी उतनी कंप्रिहेंशन स्किल अच्छी होगी, और ऐसा जितना आप कंप्रिहेंशन स्किल अच्छा होगा तो मोर देन 50% क्वेश्चन तो आपको इंग्लिश में ऐसे ही बन जाएंगे, क्योंकि आपका जो वर्ड रिप्लेसमेंट, वर्ड स्वैपिंग, फ्रेज रिप्लेसमेंट, मैच द कॉलम, क्लोज टेस्ट, ठीक है, पारा जंबल, ये सब कंप्रिहेंशन अगर आपकी स्ट्रांग होगी तो बन ही जाएगा, ठीक है। तो इंग्लिश में जितने भी न्यू पैटर्न के क्वेश्चन है उसको भी प्रैक्टिस करो तो आपको इंग्लिश अच्छी हो जाएगी। और मैंने कहा है रीडिंग हैबिट अच्छी रखने से और ग्रामर रूल क्लियर है आपके, तो इंग्लिश में आप अच्छा स्कोर कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे बच्चे बच्चे बोल रहे हैं मुझे रीजनिंग में पजल एंड अरेंजमेंट नहीं बनते या बहुत स्लो बनते हैं, तो भाई देखो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, पहले इजी लेवल से स्टार्ट करो। इजी लेवल पजल का जितना वेरिएशन है, सर्कुलर, रेक्टेंगुलर, स्क्वायर सिटिंग अरेंजमेंट, ठीक है, पैरेलल वाला, और जो आपके पजल में बॉक्स पजल है, मंथ डे पजल है, ठीक है, जितने तरह के पजल है, फ्लैट वाला बेस्ड पजल है, जितने वेरिएशन के पजल रिसेंट एग्जामिनेशन में पूछे जा रहे हैं उसके इजी लेवल से स्टार्ट करो, फिर अपना लेवल बढ़ाओ, ठीक है। तो पजल और अरेंजमेंट के क्वेश्चन ही मैक्सिमम रहते हैं आपके रीजनिंग में, चाहे एसबीआई पीओ, आईपीएस पीओ, आरआरबी पीओ, इसकी मेजोरिटी होती है। तो पजल अरेंजमेंट को आप स्किप तो नहीं कर सकते हो, उसको आप जितना प्रैक्टिस करोगे मतलब उतनी आपकी स्पीड बढ़ेगी, ठीक है। उसके बाद अपना धीरे धीरे लेवल बढ़ाते रहना, ठीक है। तो ये तो गाइज हो गई सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटजी। अब बच्चे कह रहे हैं कि मेरे पास कितना 2 महीने टाइम बचा है एसबीआई पीओ का, ठीक है, और 2.5 महीने बचा है लगभग आईपीएस पीओ का, आरआरबी पीओ का 5 महीने बचा है। तो बहुत बच्चे कह रहे हैं अगर मैं अभी स्टार्ट करूंगा तो क्या क्लियर कर पाऊंगा, तो बिल्कुल कर पाओगे भाई। देखो बैंकिंग एग्जामिनेशन का सिलेबस इतना ज्यादा नहीं होता है, मतलब एक फिक्स होता है, तो उसको आप 1 महीने में कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आप क्या करोगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, ठीक है, मॉक्स लगाओगे। कोई इतना ज्यादा चीज नहीं है जिससे आपको डरने की जरूरत नहीं है। और ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, अगर आपने एग्जाम क्लियर नहीं भी किया तो वो आगे आपके हेल्प करेगा, ठीक है। और एक और कॉमन मिस्टेक जो बच्चे करते हैं कि जैसे एसबीआई पीओ की कोई प्रिपरेशन कर रहे हैं, कोई आईपीएस पीओ कर रहे हैं, कोई आरआरबी पीओ कर रहे हैं, और मैं जो वीडियो डालता हूँ जैसे एसबीआई पीओ की, मतलब मैं वीडियो डाल रहा हूँ क्वांट की, मेंस की, तो बहुत सारे जो बच्चे आरआरबी पीओ की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो उसको नहीं देखते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं आरआरबी पीओ के लिए स्पेशल वीडियो आएगी। अगर आप एसबीआई पीओ मेंस लेवल की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आईपीएस पीओ मेंस की भी अपने आप प्रिपरेशन होगी, आरआरबी पीओ मेंस की भी उसी के साथ प्रिपरेशन होगी, ठीक है। और क्लर्क एग्जामिनेशन के मेंस की भी साथ में प्रिपरेशन होगी, कि देखो भाई एसबीआई पीओ मेंस यहाँ पे है और बाकी सारे एग्जाम उससे बिलो लेवल है। जब आप टॉप लेवल की प्रिपरेशन करोगे तो नीचे वाली तो अपने आप हो ही जाएगी। तो ये कॉमन सेंस की बात है। तो जो भी मैं एस बी आई पीओ मेन्स की वीडियो डालता हूँ या आईपीएस पीओ मेन्स की डालता हूँ या आरआरबी पीओ की वीडियो, तो वो सारे लोगों के लिए, इवन वो प्रिपेयर उस एग्जाम की कर भी रहे हो या नहीं भी कर रहे हो, फिर भी आपके लिए हेल्पफुल होगी, क्योंकि भाई बैंकिंग का सिलेबस तो कॉमन होता है, ठीक है। तो कभी मिस्टेक ऐसा मत करो कि मतलब मैं आरआरबी पीओ का प्रिपरेशन कर रहा हूँ या कर रही हूँ तो मतलब मैं बस उसी का वीडियो देखूंगा। अगर एसबीआई पीओ का भी आ रहा है, आईपीएस पीओ का भी मैं क्वेश्चन शेयर करता हूँ, तो उसको भी प्रैक्टिस करो, ठीक है। क्योंकि हाई लेवल प्रैक्टिस करोगे तो ऑब्वियस सी बात है कि मॉडरेट लेवल और लो लेवल तो अपने आप हो जाएगी, ठीक है। तो ये बच्चे मिस्टेक करते हैं, और मेक श्योर आप सारे एग्जाम एक साथ दो। एसबीआई पीओ में बहुत लोग नहीं देंगे क्योंकि सोच रहे हैं सीट्स कम हो गई है और बच्चे बहुत मतलब बैठते हैं इसमें और इसका लेवल बहुत हाई रहता है, लेकिन मैं कहूंगा दो एसबीआई पीओ, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, आप क्लियर नहीं करोगे, लेकिन इससे जो आपको कॉन्फिडेंस आएगा जब अपना 100% दोगे तो वो आगे आपको हेल्प करेगा, या मतलब क्लर्क एग्जामिनेशन में या आईपीएस आरआरबी के एग्जाम में, ठीक है। तो एसबीआई पीओ बिल्कुल दो, डरने की कोई बात नहीं है, अपना 100% दो। और मेरे से मैथ पढ़ोगे तो मेंस के मैथ में अच्छा स्कोर करोगे। दूसरे सब्जेक्ट की मैं स्ट्रेटजी बताता हूँ तो बिल्कुल आप अच्छा करोगे, ठीक है। अब बहुत बच्चे बोलते हैं जीए, जीए कैसे पढ़ा जाए, ठीक है। तो ये भी बहुत लोगों का सवाल था। तो देखो भाई, जीए में क्या करो कि हमेशा मैंने बोला पीडीएफ से पढ़ो, वीडियो से बिल्कुल मत पढ़ो। ये मेरी राय है, हो सकती है आपकी राय दूसरी हो, लेकिन मेरा कॉमन सेंस ये कहता है कि जीए में जो आप घंटों 2 घंटे की वीडियो देख रहे हो उसमें 30-40 क्वेश्चन कर रहे हो, अगर 1 घंटे में आप पीडीएफ पढ़ोगे तो उससे तो 400-500 क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। अगर आप क्विजेज करोगे, एमसीक्यू करोगे, तो उससे आपको ज्यादा याद रहेगा, ठीक है। तो जितना वन लाइनर आप करोगे क्विजेज एमसीक्यू उतना आपको याद रहेगा। और अफेयर्स क्लाउड के मंथली पॉकेट पीडीएफ या जो भी कोई आपके पास पीडीएफ अच्छी सी है वो पढ़ लो आप, दैट विल बी मोर देन इनफ, ठीक है। एंड प्लीज वीडियो से मत पढ़ो भाई, जीए वीडियो से नहीं पढ़नी चाहिए, मैंने बार बार बोला है। कोई भी एक पीडीएफ से पढ़ो जहां पे नेशनल, इंटरनेशनल, बैंकिंग, फाइनेंशियल अवेयरनेस, स्पोर्ट्स, अवार्ड सारी एक जगह दी हो। उसके बाद आप क्विजेज करो, क्विजेज आपको जहां से भी मिले, जिस वेबसाइट से भी मिले वहां से करो, ठीक है। तो गाइज, और नोट्स बोलते हैं कि जीए में बनानी चाहिए कि नहीं, नोट्स क्यों बनानी है भाई, आजकल तो पीडीएफ को हाईलाइट पढ़ कर करके पढ़ सकते हो आप, तो उसके लिए नोट्स क्यों बनाना। इवन मैं नोट्स बोलता हूँ, अरिथमेटिक टॉपिक का आप नोट्स बना सकते हो, ठीक है।
मैं जो कॉन्सेप्ट की वीडियो बताता हूँ उसको आप नोट्स बना के लिख सकते हो, वो सही है, ठीक है। इवन इंग्लिश में ग्रामर रूल का भी आप कोई नोट बना सकते हो, लेकिन जनरल अवेयरनेस के लिए नोट बनाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। पीडीएफ को हाईलाइट करके आप पढ़ सकते हो और अपना टाइम सेव करो, ठीक है। क्योंकि भाई देखो, टाइम मैनेजमेंट, टाइम सेविंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इंपॉर्टेंट चीजों पे फोकस करोगे तो एग्जाम क्लियर करने का प्रोबेबिलिटी उतना बढ़ जाएगा, और अगर आप टाइम वेस्ट करोगे फालतू की चीजों में तो भाई एग्जाम क्लियर नहीं होगा, और कंपटीशन बहुत ज्यादा है, टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं कर सकते हो आप, ठीक है। इसके अलावा और जो लोगों का सवाल होता है, तो गाइज एक और सवाल आप लोग का होता है कि बचे हुए दिन में एसबीआई पीओ, आईपीएस पीओ, आरआरबी पीओ की क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। तो देखो, एसबीआई पीओ मान लो आपके पास 2 महीना है, ठीक है, आरआरबी पीओ 5 महीना है, और आईपीएस पीओ 2.5 महीने के आसपास है, ठीक है। और अगर आप तीनों एग्जाम की प्रिपरेशन साथ भी कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, सिलेबस कॉमन है। तो आप क्या करोगे, कॉन्सेप्ट क्लियर करोगे अरिथमेटिक टॉपिक की, भाई इंग्लिश ग्रामर के रूल क्लियर करोगे। और मैंने अरिथमेटिक टॉपिक के कॉन्सेप्ट आपको मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स कवर कर रखे हैं, तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप अच्छे से देख लो सारे टॉपिक की, ठीक है। उसके साथ मैंने न्यू पैटर्न क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कराए हैं, तो मैंने वन शॉट में कॉन्सेप्ट क्लियर कराया है। मेरे चैनल पे अगर आप देख लोगे मैथ के कॉन्सेप्ट तो आपको कहीं और से देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और मैं एसबीआई पीओ मेंस लेवल की मैथ पढ़ाता हूँ, तो आईपीएस पीओ मेंस भी कवर है, आरआरबी पीओ मेंस भी कवर है, और जितने क्लर्क एग्जामिनेशन है उसके भी मैथ कवर कर रहा हूँ, ठीक है। तो उससे कर लोगे तो मोर देन इनफ है। इसके अलावा इंग्लिश ग्रामर के रूल्स क्लियर कर लो। उसके बाद आप क्या करोगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे। मैंने कोर टॉपिक्स आपको ऑलरेडी बता रखा है। इंग्लिश में क्या है, रीडिंग कंप्रीहेंशन है, ठीक है। और आपको रीजनिंग में क्या है, पजल एंड अरेंजमेंट है। और मैथ में क्या है, डीआई, कैसलेट और अरिथमेटिक वर्ड प्रॉब्लम है। इसी टॉपिक से आपके 50% क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। तो मेक श्योर आप इस टॉपिक पे आप एक्स्ट्रा फोकस करो। इसके अलावा आप क्या करोगे, न्यू पैटर्न क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर है उसको सॉल्व करो, मेंस के, प्री के। उससे आपको जो रियल एग्जाम है उसका आइडिया लग जाएगा। बहुत बच्चे मुझसे पूछते हैं कि क्वेश्चन कहाँ से प्रैक्टिस करें। तो देखो, बहुत सारे वेबसाइट के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे उससे प्रैक्टिस करो, खासकर मेंस की। रियल एग्जाम उसी लेवल का आता है। मॉक्स तो अच्छी बात है, लेकिन मॉक्स में क्वेश्चन लेंदी होते हैं, कम्प्लेक्स होते हैं। लेकिन रियल एग्जामिनेशन जो मैं आपको क्वेश्चन कराता हूँ, आपको लगता होगा ये तो इजी है, कंसेप्चुअल है, मतलब अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चन बन जाते हैं फटाफट, ठीक है। तो मेक श्योर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर करो, प्री मेंस की, मेंस की तो बिल्कुल करो, ठीक है। और क्वेश्चन कहाँ से मिलेंगे, तो डिफरेंट वेबसाइट आपके पास है तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है। आजकल के ज़माने में, इंटरनेट के ज़माने में, बस आपको सर्च मारना है, पीडीएफ ऑलरेडी आपके पास आ जाएगी, ठीक है। लेकिन मेक श्योर प्रीवियस ईयर आप ज़्यादा करो, क्योंकि वो रियल एग्जाम के ज़्यादा क्लोज होता है, ठीक है। और गाइज मुझे बहुत बच्चों ने बोला कि आरआरबी पीओ के लिए मेंटरशिप बैच स्टार्ट करने के लिए, ठीक है। तो मैं कहूँगा, मैंने टेलीग्राम पे एक ग्रुप बनाया है, उस ग्रुप को आप ज्वाइन कर लो, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। और अगर आपके जो भी क्वेश्चन या क्वेरीज है मुझसे पूछ लिया करो, 1 to 1 भी मुझसे बात कर सकते हो। और आपको जो भी मतलब डाउट क्वेरी है मैं रिमूव करते रहूंगा। अगर आपको टारगेट्स भी देने हैं, ठीक है, तो मैं आपको देते रहूंगा, गाइड करूंगा 1 to 1, ठीक है। क्योंकि मेंटरशिप बैच अभी तो अलग से नहीं बना सकता हूँ, लेकिन उस ग्रुप में, जो टेलीग्राम के ग्रुप में है, उसको मैं गाइड करूंगा आपको, पर्सनल 1 to 1 भी गाइड करूंगा, ठीक है। तो जो भी आरआरबी पीओ की मतलब बिगिनर हैं और मुझसे गाइडेंस चाहते हैं, उस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो। इसके अलावा आप मुझे टेलीग्राम पे भी मैसेज कर सकते हो, ठीक है। मैं टाइम निकाल के आपके मैसेज का जवाब बिल्कुल दूंगा। इसके अलावा आप एसबीआई पीओ, आईपीएस पीओ या क्लर्क एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग भी गाइडेंस चाहते हो तो मुझसे टेलीग्राम ग्रुप में कांटेक्ट कर सकते हो, या मुझे टेलीग्राम में पर्सनल भी मैसेज कर सकते हो। आई विल बी हैप्पी टू हेल्प, मोर देन हैप्पी टू हेल्प ऑल यू, हैप्पी टू हेल्प यू ऑल, ठीक है। तो गाइज देखो, यही था आज का मतलब डाउट सीजन बोल सकते हो, डाउट रिमूवल। और ये भी एक डाउट रहता है, मतलब बच्चों की एक ये भी क्वेरी है कि मेरी मैथ में स्पीड कम है, ठीक है। तो इसका रीजन क्या है कि आप उस टॉपिक पे बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं किए और आपकी कॉन्सेप्ट भी अच्छे से रिवाइज नहीं है। तो मेक श्योर उस जो अरिथमेटिक टॉपिक है उसका कॉन्सेप्ट आप रिवाइज कर लो, और उस पर जितने प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चन उतना आपका स्पीड बढ़ेगा। तो मैं अपने चैनल पे आपको वीडियो दिखाता हूँ कि हाउ टू सॉल्व डीआई को फास्ट कैसे सॉल्व करते हैं, कैसलेट को कैसे फास्ट सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो मेरा अप्रोच देखो और अपना दिमाग लगाओ उसके साथ, तो आपकी जरूर एक स्ट्रेटजी बनेगी क्वेश्चन को सॉल्व करने का फास्ट वे में, ठीक है। तो स्पीड आपकी बढ़ जाएगी, ठीक है। और इसके अलावा अरिथमेटिक वर्ड प्रॉब्लम और भी जो न्यू पैटर्न के क्वेश्चन है उसकी भी मैं वीडियो लाते रहूंगा, ताकि आपको हर टॉपिक में कॉन्फिडेंस आ जाए। इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो कि कॉन्फिडेंस आ जाए। तो गाइज मेरे चैनल पे जो भी वीडियो आती है मेंस लेवल की, अरिथमेटिक की, उसकी आप जरूर प्रैक्टिस करो। मेंस के क्वेश्चन से भागने की कोशिश मत करो। अगर आपको 2026 में एक जॉब चाहिए तो मेक श्योर एसबीआई पीओ मेंस लेवल की प्रिपरेशन आप स्टार्ट से ही करो। तो मैं जो वीडियो
मतलब मैं जब हार्ड क्वेश्चन की वीडियो डालता हूँ तो बहुत बच्चे उससे डर के छोड़ देते हैं। तो मेक श्योर जो मैं वीडियो डाल रहा हूँ मेंस लेवल की, उसको आप प्रैक्टिस करो, उससे डर के भागो नहीं। और मैं अच्छे से समझाता हूँ, मेरा अप्रोच देखो कि मैं क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर रहा हूँ, उसके बाद आप भी क्वेश्चन को सॉल्व करो एंड मेक श्योर कि जो एक प्रॉपर स्ट्रेटजी बना के चलो, ठीक है। तो मेंस लेवल के क्वेश्चन भी आपके जरूर बनेंगे, ठीक है। तो गाइज ये वीडियो थी रिगार्डिंग डाउट रिमूवल, क्वेरी जो आपकी थी बहुत सारी, उसका मैंने आंसर किया। अगर कुछ क्वेरी बच गई होगी तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं उसके क्वेश्चन के आंसर कर दूंगा। तो गाइज आने वाले टाइम में और भी वीडियो आते रहेगी। टिल द टाइम कीप स्टडिंग, कीप प्रिपेयरिंग एंड कीप एंजॉइंग।